हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसके लिए आपको होना चाहिए वर्ग याद। तो एक का स्क्वायर होगा एक, दो का स्क्वायर होगा चार। उसी प्रकार से मैंने आपको आगे लिख दिया है। तो आपको ऐसे एक संख्या दी गई है 3969। तो यहाँ पे आपको देखना है लास्ट के दो अंक। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट अंक कितना है? 3। तो आपको देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 9 आता है। तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर 9 आता है? एक तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है लास्ट में, और एक 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो वो संख्या कौन कौन सी है? 3 और 7। तो यहाँ पे हम 3 और 7 को लिख देंगे। इसके बाद इसके दो अंकों के बाद जो शेष बची संख्या है कितनी है? 39। अब इसको हमें देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर 39 या 39 से कम आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 7 का होगा 49। तो हम देख रहे हैं कि 6 का वर्ग 36 है और 7 का क्या है? 49, जो कि क्या है? 39 से ज़्यादा। तो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 6 से कम है? सॉरी, 39 है। तो कौन सी संख्या है वो? 6। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। अब 6 को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लिख देना है। तो यहाँ से हमारा आंसर कंफर्म हो गया कि या तो 63 आएगा या फिर कितना आएगा? 67। अब हमें आंसर कंफर्म करना है कि हमारा आंसर कौन सा आएगा। तो हमने जो 6 लिखा था यहाँ पे, इससे एक बढ़ा कर लिख देंगे आप। कितना आ गया यहाँ पे? 7। तो इन दोनों गुणा करेंगे आप, कितना हुआ? 6 7 42। तो आपको लिख देना है 42 यहाँ पर। फिर आपको चेक करना है कि ये जो 42 है, ठीक है, और जो 39 है, तो 39 42 से कैसा है? ये जो संख्या है इसको देखना है कि ये इससे कैसी है। तो ये कैसी है? इससे छोटी। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 63। तो ये क्या होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से हम अगला देख लेते हैं। हमें दिया है 7396। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर अंतिम दो अंक लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि लास्ट अंक क्या है? 6। तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 6 आता है? तो 6 का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 6 आता है, और 4 का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 6 आता है। तो हम 4 और 6 को लिख देंगे, 4 और 6। इसके बाद जो भी बची संख्या है उसको देखना है, कितना बचा हुआ है? 73। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर 73 या 73 से कम आता है। तो 8 का आता है 64, 9 का आता है 81। 81 क्या है? 73 से ज़्यादा। तो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 73 से कम आता है? तो 8 का वर्ग करने पर कितना आता है? 64, जो क्या है? 73 से कम। तो वो संख्या कौन सी है? 8। तो आपको 8 को यहाँ पे और यहाँ पर लिख देना है, और हमारा आंसर कंफर्म हो गया। या तो आएगा 84 या फिर कितना आएगा? 86। लेकिन हमें आंसर कंफर्म करना है कि दोनों में से कौन सा आएगा। तो आपको 8 को यहाँ पर लिखना है, और 8 से बड़ा कितना होता है? 9। इसका गुणा करके आप लिख देंगे यहाँ पे। तो 9 8 कितना हो गया? 72। फिर आपको देखना है ये जो संख्या बनी है और ये संख्या जो बनी है, इनमें से ये जो है ये इससे कैसी है? तो ये इससे कैसी है? बड़ी है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? जो बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इस प्रकार हम आगे देख लेते हैं। हमारा अगला हमें दिया है ये वाला कि इसका भी आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे करना है हम देख लेते हैं कि भाई लास्ट के अंतिम दो अंक लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 4 आता है। तो
कौन कौन सी संख्या है? एक तो 8 है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, और एक कौन सी है? 2 जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। तो हम लिख देंगे 2 को और 8 को। अब जो शेष बची संख्या है उसको देखना है कि यहाँ पे कितना हो गया, 77। तो हमें देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर 77 या 77 से कम आता है। तो 8 का आता है 64, 9 का आता है 81, जो हो गया ज़्यादा। तो कौन सी संख्या है? वो 8। तो 8 को लिख देंगे यहाँ पर भी, 8 को लिख देंगे यहाँ पर भी। अब हमारा आंसर आ चुका है, या तो आएगा 82 या तो आएगा 88। हमें आंसर करना है कंफर्म। तो आपको लिखना है जो पहला अंक यहाँ पर आया था उसको इससे लिखना है एक बढ़ा करके। तो एक कितना हो गया बढ़ा करके? 9। तो 9 8 कितना हो गया? 72, जो कि आपको लिखना है यहाँ पर। आपको ये चेक करना है कि ये जो आया है ये 77 से कैसा है। तो 77 इससे कैसा है, इसको देखना है ये कैसा है। तो ये कैसा है इससे, तो ये इससे क्या है? बड़ा है। तो इनमें कौन सा आंसर होगा? बड़ा जो होगा। ठीक है, यदि ये बड़ा तो इनमें बड़ा आंसर देखेंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। ये हमने देखा 4 अंकों तक का। इस प्रकार से आगे हम देख सकते हैं। तो आगे हमें देखना है अंतिम 2 अंक देखने हैं। ठीक है, लास्ट अंक कितना है? 6। तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर 6 आता है? तो 4 का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 6 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 को और 6 को। इसके बाद जो शेष बची संख्या है जितनी बची होगी, अब यहाँ पे कितनी बची है? 134। तो आपको देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर 134 से कम या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना था? 9 का वर्ग 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। तो 12 का हो गया ज़्यादा, तो हम किसका लेंगे? 11 का। तो हम लिख देंगे 11 को 2 बार यहाँ पर, एक बार और एक बार यहाँ पे। तो हमारा आंसर कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें आंसर करना है कंफर्म। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो इससे पहले जो आया था, कितना आया था? 11, उसको लिखना है इससे एक बड़ा देंगे, कितना आ गया? 11 गुणा 12। ठीक है, इससे बढ़ा दिया तो 11 गुणा 12 हम करेंगे। तो करना कैसे है? कई लोग सपोज सोचते हैं, तो बहुत ईजी है। मतलब है कि 11 का पाड़ा पढ़ना है 12 बार। तो पहले आप पढ़ दो 12 का पाड़ा 10 बार, कितना हो गया? 120। फिर एक बार और पढ़ दो, कितना आ गया? 132। ठीक है, फिर आपको देखना है, मतलब इन दोनों गुणा करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 132 जो है वो इससे कैसा है। तो 132 ये है, और 134 यहाँ पर है। तो 134 इससे कैसा है? ये बड़ा है ना, तो इसको देखना है कैसा है। तो 134 बड़ा है, तो इनमें कौन सा आंसर आएगा? बड़ा वाला। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको एक बात देखनी है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या देखनी है कि आपने देखा किसी संख्या का स्क्वायर हम करेंगे, यदि अंतिम अंक ये होते हैं तो 1 आएगा लास्ट में, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यदि ये आपके अंतिम अंक आते हैं किसी वर्गमूल के, तो उसका स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, जनरली। तो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन कर लें, जो कि मुझे आप कल आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। थैंक यू।